इस साल अयोध्या की रामलीला में 11 बड़ी हीरोइन और 50 से ज्यादा बड़े कलाकार काम कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अयोध्या की रामलीला की प्रेस कॉन्फ्रेंस ली मेरिडियन होटल में बीजेपी के सीनियर नेता, लोकसभा के सांसद और अयोध्या की रामलीला के मुख्य संरक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है। पिछले साल अयोध्या की रामलीला को 25 करोड़ से ज्यादा राम भक्तों ने देखी। इस साल हमारी कोशिश है कि 50 करोड़ से ज्यादा राम भक्त अयोध्या की रामलीला को देखें और सभी पत्रकार का धन्यवाद करता हूं। उनकी अयोध्या की रामलीला में अहम भूमिका होती है। हमने अयोध्या की रामलीला की शुरुआत कोरोना काल में करी थी। उस समय कहीं पर भी रामलीला नहीं दिखाई जा रही थी। हमने श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या पर रामलीला की शुरुआत की। मुझे बहुत खुशी है। अयोध्या की रामलीला जब हम टीवी पर देखते हैं तो ऐसा लगता है टीवी पर पुरानी वाली रामायण सीरीज देख रहे हैं। अयोध्या की रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक उर्फ बॉबी व महासचिव शुभम मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बोला कि अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है। राम भक्त अपने घरों में बैठकर देखते हैं। इसका समय तेज होता है। जिनकी घड़ियां आगे पीछे होती हैं वे अपनी घड़ी सही समय पर निर्धारित कर लेते हैं। इस मौके पर हरियाणवी फेमस एक्टर ममता सिंह मौजूद थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि इस साल अयोध्या की रामलीला में काम करने का मौका मिल रहा है। मेरा किरदार कैकई का है। मुझे श्री राम की जन्मभूमि पर काम करने का मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं अयोध्या की रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक और महासचिव शुभम मलिक का धन्यवाद करती हूँ। इस मौके पर मुंबई के टीवी एक्टर लिली भी मौजूद थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को बताया कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं अयोध्या की रामलीला में काम करने का मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं अयोध्या की रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक और महासचिव शुभम मलिक का धन्यवाद करती हूँ। आज अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है। अभी तक 25 करोड़ से ज्यादा राम भक्त इसको देख चुके हैं। अयोध्या की रामलीला को दुनिया के कोने कोने से देखा गया है। हमारी कोशिश रहती है कि अयोध्या की रामलीला का हर साल नया रूप देखने को मिले। आज हमारे साथ भी महिलाएं हैं। 2020 में 16 करोड़ से ज्यादा राम भक्तों ने देखा था। 2021 में 22 करोड़ से ज्यादा राम भक्तों ने देखा था और 2022 में 25 करोड़ से ज्यादा अयोध्या की रामलीला को देखा गया था। इस अयोध्या की रामलीला का 14वां संस्करण है। इसमें हम हर साल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिलता है। अयोध्या की रामलीला कमेटी के अध्यक्ष सुभाष मलिक, वाबी और महासचिव शुभम मलिक ने बोला, इस बार रामलीला 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक राम कथा पर नया घाट में हर साल की भांति इस साल भी शाम 7 बजे से रात के 10 बजे तक लाइव हमारे अयोध्या के रामलीला के यूट्यूब चैनल और दूरदर्शन पर दिखाई जाएगी और कई सैटेलाइट टीवी चैनल पर भी दिखाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह के सहयोग से अयोध्या की रामलीला संपन्न होती है। उनका हर तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अयोध्या की रामलीला की एंट्री फ्री है। इसकी कोई भी एंट्री फीस नहीं है। अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला राम भक्तों ने बनाया है। अयोध्या की रामलीला का उद्देश्य यही रहता है कि करोड़ों राम भक्तों को जो घरों में बैठे हैं वे प्रभु राम की रामलीला अपने घरों में बैठकर परिवार और बड़े बुजुर्गों के साथ मिलकर बैठकर देख सकें। इस बार हमारी राम भक्तों से अनुरोध है कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में ज्यादा से ज्यादा अयोध्या की रामलीला को देखा जाए और विश्व रिकॉर्ड तोड़े। इस बार 50 करोड़ से ज्यादा देखें, जिसमें पूनम ढिल्लो, भाग्यश्री, अमिता नाकिया, शिवा, रितु शिवपुरी, ममता सिंह, जिया, लिली, मंगीशा, पायल, गोगा कपूर, प्रतिभा, गजिंदर चौहान, राजा जनक, राजा मुराद, राकेश बेदी, गिरिजा शंकर, अनिल धवन, रवि किशन जी, वरुण सागर जी, सुनील पाल, राहुल भूचर, शिवा, आकाशदीप, बनवारी लाल झोल, मनोज बख्शी, गुलशन पांडे, अवतार गिल और इसके अलावा भी काम कर रहे हैं। आप सभी को जय श्री राम। आपको सबसे पहले तो मैं इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि देश में जो अनेक अपना दशकों से एक जो महिला आरक्षण बिल जो अपना पेंडिंग था
कल उसको सदन ने पास किया, तो उसके लिए मैं देश की सारी महिलाओं के साथ साथ, आज हमारे साथ भी महिलाएं हैं इस अपना मंच पे मौजूद, उनके साथ साथ सभी को, आप सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये बिल जब आ जाएगा, हम जो और सारी पार्टियां महिला सशक्तिकरण की बात करती है, हम ये अपना रामायण के किरदार में भी देखते हैं कि माँ सीता का क्या बलिदान था। जो 14 वर्ष का वनवास मिला था वो माँ सीता को तो नहीं मिला था, वो तो प्रभु श्री राम को मिला था, मगर वो भी उनके साथ साथ में उन्होंने भी पूरा वनवास काटा। तो हमारे देश को आगे ले जाने के लिए, इस स्थान तक ले जाने के लिए हमारे देश की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए मैं सारी महिलाओं को सबसे पहले नमन करता हूं और सभी को, आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये बिल पास हो। मुझे याद है कि आज से 4 साल पहले जब ये रामलीला का शुरू हुआ, तो मैं और सुभाष मलिक जी, जिनको हम बॉबी के नाम से जानते हैं, देश में दुनिया में कोरोना का समय चल रहा था, पूरा लॉकडाउन लग गया था और उस समय हर आदमी की ये अपना चर्चा का विषय था, चिंता का विषय था कि इस बार की रामलीला का क्या होगा। और हम सभी जानते हैं कि 2 साल तक ये देश में कहीं पर भी रामलीला नहीं हुई थी, मगर हमने उस परंपरा को खत्म नहीं होने दिया। जब मैंने और सुभाष मलिक जी ने एक दिन ये चर्चा करी कि क्या कर सकते हैं, तो हमने बात करी कि आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, तो हम इसको क्यों ना ऑनलाइन दिखाएं और कहीं ऐसे स्थान पर करें कि जिसका इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाए। तो मुझे बहुत खुशी होती है आपको बताते हुए कि सबसे पहले उसके बाद में हमने अयोध्या में रामलीला करी। हमने अयोध्या का स्थान चुना और उससे अच्छा कोई स्थान तो देश में हो नहीं सकता था। जब हमने अयोध्या का स्थान चुना तो फिर हमको मालूम पड़ा कि अयोध्या में, जहाँ पे भगवान श्री राम की नगरी है, वहां पर तो रामलीला कोई होती नहीं, क्योंकि सारे प्रभु श्री राम के अपना लीला में डूबे हुए रहते। तब हमने वहां पे जो है रामलीला शुरू करी और रामलीला शुरू करी तो उसका क्रेज इतना बढ़ता गया कि जो पूरे देश का सबसे देखने वाला डीडी चैनल है, वो उसने अपना डीडी चैनल ने खुद ही हमसे संपर्क किया और उसने कहा कि हम इसको लाइव दिखाना चाहते हैं। और उनको कंसेप्ट इतना आया, अच्छा लगा कि उन्होंने इसको लाइव दिखाया। तो उसके बाद में जो हमने कार्यक्रम के बाद में पूछा कि इसकी व्यूअरशिप क्या रही, कितने लोगों ने, देश के, दुनिया के लोगों ने देखा, तो उन्होंने बताया कि ना केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में ऑनलाइन देखा गया और लगभग 25 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों ने इसको देखा। और वो अपना तब से आज तक हमेशा इसका डीडी पर लाइव प्रसारण होता है और अभी इसकी संख्या, व्यूअरशिप की संख्या और ज्यादा बढ़ती गई और देश में जहां पर भी लोग अपने घर से बाहर निकलकर अगर कोई रामलीला नहीं देख पाते हैं तो वो अपने घर में बैठकर ही, जो हमारे देश के बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, वो अब तो हमारी रामलीला से जुड़ गए। अगर मैं कुछ आपको कलाकारों का नाम बताऊं तो इसमें पूनम ढिल्लो जी, जो अपने जमाने की बहुत एक अदाकारा रही है, एक्ट्रेस रही है बहुत बड़ी, तो उन्होंने इसमें काम किया। माँ शबरी का इस साल कर रही हैं। और फिर एक जो पिक्चर आई थी, मैंने प्यार किया, हम सबको अच्छी लगी थी एक्ट्रेस, तो वो हमारी रामलीला से जुड़ी हैं। उसके बाद में गजेंद्र चौहान जी, फिर हमारे राजा मुराद जी, राकेश बेदी जी, गिरिजा शंकर जी, अनिल धवन जी और ऐसे, और हमारे साथ आज जो बैठे बनवारी लाल जी, हमने इनके बहुत सारे सीरियल देखे, इनका किरदार पूरे देश की जनता ने बहुत ज्यादा सराहा है और कभी आज भी कभी आ जाता है कहीं ना कहीं, तो आज भी हम उसको नहीं छोड़ते। तो ऐसे बनवारी लाल जी और
मेरे जो साथ में बैठे हैं, जो प्रभु श्री राम के किरदार में आते हैं, ऐसे हमारे भाई राहुल जी। राहुल जी का और कोई स्वार्थ नहीं है यहाँ पे किरदार करने का। राहुल जी अपने आप में बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, जो है भगवान की दया बहुत अधिक इनके ऊपर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। उसके बाद भी इन्होंने भगवान श्री राम का किरदार किया और ये करते आ रहे हैं अपना शुरू से। और अगर आप इनका देखेंगे किरदार में, इनको गेटअप में देखेंगे पूरा, तो आपको ये लगेगा कि पूरे देश में मैं ये लिखकर दे सकता हूँ कि इससे सुंदर जो है भगवान श्री राम का किरदार और वो जो इनका चित्र आता है और जो इनका फिजिक है जो भगवान ने दिया और इन्होंने बनाया, तो इससे अच्छा किरदार मैंने भगवान श्री राम का आज तक कभी कोई नहीं देखा। मैं भी बहुत सारी रामलीला में जाता हूं और अभी हमारे साथ में मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं, जो माँ सीता के रोल में डॉक्टर देवी सिंह जी, जो अपना मेडिकल डॉक्टर हैं। अब आप देखिए कि ये भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी रामलीला में कोई भी डॉक्टर महिला माँ सीता का किरदार नहीं करती हो। तो एक अपना डॉक्टर जो उनका प्रोफेशन है और उसके बाद में वो ऐसा रोल कर रही हैं, तो इसका कोई और कारण नहीं है। इसका कारण है कि ये इस अपना रोल में, किरदार में इतने ज्यादा डूब जाते हैं। तो मैंने राहुल जी से पूछा आपको कैसा लगा आप करते हैं प्रभु श्री राम का किरदार, तो उन्होंने कहा पूरे साल के ये मेरे जो अपना 9 दिन है ये इतने शांति से बीतते हैं और मेरा मेडिटेशन हो जाता है, मेरे अंदर के सारे जो अपना बुरे मेरी सोच भी है वो भी खत्म हो जाती है, तो अंदर से पूरा प्यूरिफिकेशन हो जाता है। तो ये है इसका चमत्कार। तो ऐसे हमारे किरदार, उसके साथ में अपना कविता जी बैठी हुई है, इनको भी हम सब, ममता जी बैठी हुई है, उनको भी हम जानते हैं। तो ऐसे ऐसे किरदार इस अपना रामलीला में आते हैं और इसमें अपना शुभम जी की बहुत ज्यादा मेहनत है, जो सुभाष जी के बेटे हैं, बॉबी जी के बेटे हैं। और ये अपना सुभाष जी जो हम उनको, तो मैं तो सुभाष इसका नाम जो है बहुत सालों बाद मेरे को पता लगा कि सुभाष है, हम तो इनको बॉबी के नाम से ही जानते हैं। तो बॉबी जी की मेहनत बहुत है और ये आपने नोट किया होगा कि ये कभी कैमरे के सामने भी नहीं आते, ये कभी इनको अच्छा ही नहीं लगता, ये हमेशा बैक स्टेज रहते हैं हमेशा। अभी आपने देखा कि पटके भी खुद ही जो है ना दे रहे थे। तो वहां पर अपना कई महीने की मेहनत होती है, उसके बाद में वहां पर ये मंच को सजाया जाता है। और अभी तो उसका जो है, जो अयोध्या में हमारा भव्य मंदिर बन रहा है, तो उसके बाद तो इसका जो है और ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ जाती है हमारी रामलीला की। और आने वाले सालों में, क्योंकि अभी जो हमें लग रहा है कि जनवरी 2024 में इसकी शुरुआत हो जाएगी मंदिर, तो और वहां पे एयरपोर्ट भी बन गया है अब तो अच्छा, जैसे मैं आपको बता रहा था कि राहुल जी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो जो अयोध्या में एयरपोर्ट बन रहा है वो भी इन्हीं की कंपनी बना रही है। तो ये तो मुझे आज ही पता लगा। तो इससे देखिए कहीं ना कहीं ये कैसे जुड़े, क्योंकि इनको टेंडर से मिला हमारा तो कोई इसमें, मुझे तो अभी पता लगा कि बना रहे। तो अभी ये क्योंकि राम जी का रोल कर रहे थे, तो है ना, राम जी ने कृपा करी कि भाई तू ये एयरपोर्ट भी तू ही बना। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के नाम से एयरपोर्ट का नाम जाना जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप सब भी वहां पर आए और इसको कवर करें और ज्यादा जो है लोगों के सामने ये अपना इसका प्रचार हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख चुके हैं। और आज की डेट में ये दुनिया की सबसे बड़ी देखने वाली रामलीला बन गई। तो इसलिए मैं इसके लिए जितने भी किरदार हैं उन सबके साथ, जो पूरी टीम है, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और साथ में उत्तर प्रदेश सरकार को मैं बहुत बहुत जो है अपनी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे संस्कृति मंत्री जी का और सारे अधिकारियों का, जो पूरे अयोध्या में डीसी हैं, सारे वहां के कमिश्नर हैं, वहां के सेक्रेटरी हैं, वहां की पुलिस है, वहां के सारे पुजारी हैं, वहां के अयोध्या नगरी में रहने वाले लोग हैं, जो हमारा सहयोग करते हैं।
और हमेशा वहां पे उत्तर प्रदेश सरकार के कोई बड़े बड़े मंत्री आते हैं, खुद आते हैं, रामलीला को देखते भी हैं, परिवार के साथ भी आते हैं, कमिश्नर भी आते हैं, वो भी परिवार के साथ आते हैं, अकेला कोई नहीं आता। और वो देखकर बहुत उनको अच्छा लगता है। धीरे धीरे जो हमारी कमियां रही हैं पीछे, हम भी उससे सीख रहे हैं और आगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी आए, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत टाइम आप कर रहे हैं, पहले भी होगी। सर मैं रामलीला तो फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ, बट मैंने माइक्रो सीरियल्स किए हैं, उसमें मैंने दुर्गा का रोल किया हुआ है, बट सीता का रोल और रामलीला में मेरा पहला एक्सपीरियंस है और उसके लिए मैं पूरी तैयारी कर रही हूँ। फिर रिहर्सल वगैरह कर चुके हैं सीता कुछ? हाँ, शुरू चल रहा है इसका। आपकी अयोध्या की रामलीला में रावण का किरदार कौन प्ले करने वाला है? गिरजा शंकर जी। प्रवेश जी, मेरा सबको रावण से एक अपना लगाव है। क्योंकि सर आदि पुरुष में सैफ अली खान ने तो बेकार कर दिया था रावण का किरदार, तो मैंने सोचा कि रावण देखने में नहीं, हमारे सारे किरदार आपको इतने सुंदर मिलेंगे और ऐसा लगता है उनको देखकर कि वो जो है वही हैं, बिल्कुल जब आप देखते हैं तो। शुभम जी, इस बार रामलीला में क्या खास देखने को मिलने वाला, वो थोड़ा जानना चाहिए आपसे। इस साल पिछले साल रामलीला में जैसे हनुमान का रोल बिंदु दारा सिंह जी निभा रहे थे, इस साल वरुण सागर जी निभा रहे थे। ऐसे करके कई हमने कलाकारों में चेंजेस करे हैं। हमने इस बार स्थान भी बदला है, पहले लक्ष्मण किला होता था, अब नया घाट पे रामलीला। प्रवेश जी, मेरा सवाल था कि पिछले दिनों काफी सनातन धर्म की टिप्पणी की हुई है, उस पर कौन सा? देखिए, ये तो मेरे से ज्यादा गुस्सा, क्योंकि मैं कुछ बोलता हूँ तो आपको लगता है कि मैं तो पार्टी का एक जो है सिपाही हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, मगर देश के हमारे करोड़ों लोगों में इसका बहुत ज्यादा गुस्सा है कि कोई भी सीधा, मैं समझता हूँ कि कभी भी एक दूसरे के धर्म पर कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि सारे धर्म अच्छे हैं, अगर किसी व्यक्ति को किसी मंदिर में जाकर शांति मिलती है, किसी व्यक्ति को मस्जिद में जाके शांति मिलती है, किसी को चर्च में जाके शांति मिलती है, तो जिस आदमी को जिस स्थान पर जाके शांति मिलती है उसके धर्म के ऊपर भी कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि ये जो इंडिया अलायंस बना है, और आपको ध्यान होगा इनकी जो मुंबई में बैठक हुई थी, उसके बैठक के तुरंत बाद ही इन्होंने ऐसा बयान दिया। तो ये किसी एक व्यक्ति का कोई बयान नहीं है, स्टालिन का कोई बयान नहीं है, ये पूरे इंडिया अलायंस का बयान है। उसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं, तो उसमें कांग्रेस भी शामिल है। तो अरविंद केजरीवाल अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बताएं कि क्या वो इस बयान से जो है इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते। उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, इसका मतलब वो रखते ही है। जब चुनाव होता है तो वो हनुमान लीला करते हैं, हनुमान का पाठ करते हैं। चुनाव खत्म होते ही, मुख्यमंत्री बनते ही हमारे हिंदुओं को ही, हमारे सनातन धर्म को ही डेंगू मलेरिया बोल देते हैं और उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो इससे ज्यादा शर्म की कोई बात हो नहीं सकती है। तो जो अपना लोगों की ताकत है वो होती है ताकत अपना वोट की, और वोट की ताकत वो दिखाएंगे 2024 में, जब भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की 400 सीटों से ज्यादा जो है हमारी सीटें आएंगी, तो ये पता लगेगा सनातन धर्म की क्या ताकत होती है। कि जो हमारी संस्कृति है, जैसे रामायण है, तो रामायण को आज के मॉडर्न तरीके में नहीं ढाल देना चाहिए, उसको उसी अपना परिवेश में दिखाना चाहिए। तो वो पिक्चर तो मुझे भी अच्छी नहीं लगी। रामलीला में सर अलग अलग कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पर्यावरण को लेकर के। तो इस बार आप जो रामलीला कर रहे हैं उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है इस तरीके का? इस बार क्या है? इस बार हमने चंद्रयान 3 अब आप बोले रामलीला में नया कंसेप्ट क्या है? नया कंसेप्ट कुछ नहीं होता। रामलीला अगर सारे लोग, देश के लोग, मैं भी ये सोचता हूँ, मेरे यहाँ पर जितनी रामलीला होती है, आपको पता होगा 2 साल के पहले अपना प्रधानमंत्री जी आए थे दशहरे के दिन में द्वारका में। वो हमेशा लाल किला जाते थे, मगर 2 साल पहले द्वारका आए थे हमारे यहाँ। तो मैं भी ये सोचता हूँ कि रामलीला में 20-20 हजार लोग आते देखने के लिए द्वारका में हर साल। क्या इनको स्टोरी नहीं पता? क्या इनको अपना क्या देखने आते हैं? तो सब लोगों को स्टोरी पता है कि क्या होने वाला है, आज कौन सा सीन है, उसमें क्या होगा, क्या डायलॉग आएंगे, क्या बातें भगवान श्री राम ने बोली थी, क्या मैसेज दिया था, क्या समझाया था, सबको मालूम है। फिर भी लोग आते हैं देखने के लिए। क्यों आते हैं?
क्योंकि हम एक साल में, वो अपना एक साल की बात आती है ना रामलीला, एक साल में हम ना जाने कितने झूठ बोलते, ना जाने कितने पाप करते हैं। तो वो रामलीला में आते हैं तो वो 9 दिन उसको देखने के बाद बहुत सारे लोगों का झूठ बोलना कम हो जाता है, पाप कम हो जाता है, तो उससे कुछ ना कुछ वो सीखते हैं। मगर कहते हैं कि लोगों की याददाश्त बहुत वो जो ना कमजोर होती है, तो वो 1 महीने के बाद में फिर भूल जाते हैं, फिर झूठ बोलना। तो मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा रामलीला हो, संख्या बढ़ती रहे, लोग इसको देखते रहे। सबसे जरूरी चीज जो ये है कि जो तुलसीदास जी की, जो वाल्मीकि जी की जो रामायण है, अगर हम उसको पढ़े पन्ना दर पन्ना, अगर हम उसको पढ़े तो उसके अंदर इतने सारे पत्ते हैं, इतने सारे अभी भी ऐसे अध्याय हैं जो हम लोग अपनी रामलीलाओं के माध्यम से हम फैला नहीं पाते, जग जाहिर नहीं कर पाते। सो जैसे आपने पूछा, इस बार हमने 3 सीन्स ऐसे डाले हैं जो किसी को शायद पता नहीं थे। पिछले साल हमने 2 सीन्स ऐसे डाले थे जो किसी को पता होंगे लेकिन बहुत कम लोगों को पता है। और हम लोग अपनी रामलीलाओं के माध्यम से राम चरित्रमानस घर घर में फैलाने की कोशिश करते हैं। और हमारा, जैसे मैंने आप लोगों को भैया के आने से पहले भी यही कहा था कि अगर हमारी रामलीलाओं से कोई एक अंश मात्र भी अपने अंदर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धारण करे और उसको एक्सरसाइज करे तो हमारा रामलीला का मंचन सफल हो जाए। हमारा ये प्रयोग जो हम हर साल करते हैं